अभी हमने ई बेस के बारे में देखा। अब हम छोटी बड़ी फ्लूट में कंपेयर करेंगे और जब हम इसे बनाएंगे तो ये कौन यूज़ कर सकता है और कैसे यूज़ कर सकता है। अब इसका एक थोड़ा डिसएडवांटेज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो क्या है वो बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम ये जी बेस फ्लूट है, जी बेस में। अब हम जब ऐसे प्ले करते हैं ना तो आप देखना आपका थंब कहाँ तक जाता है। ये जनरली ऐसा, तो ये थंब यहाँ तक आ जाता है। अब इसे आपको थोड़ा अंदर लेके आना होगा। अब ये अंदर क्यों कि कई लोग सोचते होंगे नहीं मेरा थंब यहाँ पे आता है तो क्या मैं पंचम यहाँ पे बना सकता हूँ, नहीं। ये पंचम का प्लेसमेंट यहाँ पे ही होगा, मध्यम से लेके थोड़े यहाँ से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है नियर अबाउट 70-72%, यहाँ तक ये पंचम आएगा। अगर आपका ये थंब इस प्रकार से आ रहा है सो यू कैन प्ले इट। अगर आपका थंब यहाँ पे है तो आपको प्रैक्टिस करके उसे यहाँ तक लेके आना है। अब ये मैं बस बता रहा हूँ, ये आप पे डिपेंड करेगा। तो ये हो जाता है। उसके बाद ये जी था, लेट्स अज्यूम ये जी शार्प है, तो जी शार्प पे भी देखिए ये और भी इसे नीचे आ जाएगा है, नियर अबाउट इतना ही डिस्टेंस आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये डिस्टेंस मैं इसे इस टिप से प्ले करता हूँ तो मैं इसे प्ले कर पा रहा हूँ। अगर मैं हो सकता है इसे प्ले करूँ तो मुझे ये थंब को और भी इसे नियर अबाउट लेके आना है, और जब मैं ऐसे थंब यहाँ से लेके आता हूँ तो ये कांस्टेंट हो जाता है। प्रैक्टिस के बाद ये अपने आप फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि मिड इस प्रकार से भी लिया जाता है लाइक दिस। उसके बाद क्या मिडल फ्लूट में हम इसे बना पाएंगे? मिडल फ्लूट में सपोज मैं सी नेचुरल की बात करता हूँ, ये सी नेचुरल है। अब सी नेचुरल में ये डिस्टेंस कितना है, लेट्स अज्यूम मैं अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये डिस्टेंस है, इन दोनों होल का डिस्टेंस है 3.4 सेंटीमीटर, सेंटर टू सेंटर की मैं बात करूँ। अगर मैं 3.4 अगर मैं यहाँ पे काउंट करके करूँ तो ये सेंटर टू सेंटर या एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस में यहाँ पे कॉपी करूँ तो ये यहाँ तक आ जाएगा, लेकिन ये पंचम यहाँ पे चढ़ा लगेगा। तो मुझे क्या करना होगा, ये थोड़ा नीचे लेके आना होगा, नियर अबाउट दिस। अब ये इतना जब आएगा तो मुझे ये देखना है कि मेरा थंब यहाँ पे आता है या नहीं। अगर मैं इसे इस टिप से प्ले करता हूँ तभी मैं इसे क्लोज कर पाऊँगा। अगर मैं ऐसा प्ले करता हूँ तो ये थंब यहाँ पे जाएगा। बहुत ही आपको यहाँ पे इसे क्लोज करके लेके आना है, तभी जाके आप इसे प्ले कर पाएंगे। इस प्रकार से टिप से करते हैं तो नो प्रॉब्लम, आप इसे टिप से कहीं भी थंब को लेके आ सकते हैं। तो ये टिप्स का बेनिफिट है। लास्ट वीडियोज़ में मैंने फिंगरिंग के बारे में बताया है, उसमें मैंने और भी एक वीडियोस वायु फ्लूट का एक चैनल में दिया है, उन्होंने तो और भी बेस्ट उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। तो ये है। तो मिडल फ्लूट में ये दिक्कत आती है कि आप अगर इस प्रकार से प्ले करते हो तो आपका थंब डेफिनेटली यहाँ तक आ जाएगा। आप प्रैक्टिस कर करके उसे नीचे जब लेके आएंगे तभी आप इसे आराम से क्लोज कर पाएंगे, ये बात होती है। और सेकेंड थिंग, जैसे मैंने गुरु लोग से बात की थी, उसके बाद मेरे गुरुजी से, नितिन अमीन जी से, सर से भी बात की मैंने, तो उनका कहना है, उनका एक्सपीरियंस रहा है कि ये मिनिमम 4 से 5 साल या हो सकते हैं 2 साल आपको उसको प्रैक्टिस में लेके आना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स है विशाल जी, उनको भी 1-2 साल लगे उसे प्रैक्टिस में लेके आने, क्योंकि बस थंब होल्ड बना दिया और मैं इमीडिएटली सेकेंड डेज में मीन लेके आओ, ऐसा नहीं होता। आफ्टर ऑल इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें बताई तो इट्स माय ड्यूटी कि ये भी मैं बता दूं कि जब आप साधना करेंगे, जितना आप उसमें प्रयास करेंगे उतना आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे, उसमें उतना आप उसमें प्रैक्टिस में और भी इजीली इस कर पाएंगे। तो और सबसे बड़ी फ्लूट में पंचम होल किस प्रकार से उसका डिस्टेंस भी, तो ये ए शंख फ्लूट है। मेरी टिप्स प्लेइंग फिंगरिंग इस प्रकार से हैं, तो मैंने ये तम यहाँ पे बना दिया। अगर मैं कुछ इस प्रकार से प्ले करता तो भी मैं इसे आराम से बना पाता। यानी कि जितनी बड़ी फ्लूट होगी उतने पंचम होल प्ले करने में आसान, जितनी छोटी होगी उतनी थोड़ी दिक्कत होगी, वो रियाज से निकल जाएगा। ये ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं है, यू कैन ईजिली प्ले इट, बट यू मस्ट बी नीड प्रैक्टिस, और आपको वो कहाँ पे आता है वो सर्च करना है। ये मैंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन इसलिए दिखा दिया, और भी मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन इसमें ऐड करने वाला हूँ, उसमें मैंने होल्ड करके दिखाया है। उसके बाद ऑल दैट थिंग्स मैंने इसमें एक्सप्लेनेशन दी है। तो
ये जब हम बनाएंगे तो उसे याद आपको ध्यान रखना है, वो आपके पास जो रेगुलर रियाज की फ्लूट है आप डायरेक्टली उस पर ना बनाएं। आपके पास कोई दूसरी और एक फ्लूट है, आप ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करते, आप उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जो रियाज वाली फ्लूट है उसे बाद में कीजिए, जब आपके पास कोई एक छोटी सी बाकी फ्लूट है उसमें आपने करने के बाद, क्योंकि हो सकता है बनाते समय उसमें कुछ कम ज़्यादा हो जाए तो आप वो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो अगर हमने सपोज़ गलती से बना भी दिया तो उससे कुछ सोल्यूशन ये है कि आप उसे टेप से बंद कर सकते हैं, या हम जैसे मैंने एमसेल वगैरह लगा दिया है, ये परमानेंटली क्लोज हो जाता है, इसमें शुरू में कोई असर नहीं होता। यू कैन ईजी टू क्लोज इट नाउ। जैसे और थोड़ा फाइलिंग करेंगे तो ये दिखता भी नहीं, उसके बाद फेविक्विक अगर लगा देंगे ये कम्प्लीटली क्लोज हो जाएगा और आपको लगेगा भी नहीं कि इसमें मैंने पहले कभी पंचम होल बनाया भी था इस प्रकार। तो ये भी है मैंने की गलती हम बना भी लेते हैं, आप एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत करना भी चाहते हैं तो कुछ नहीं होता, उसे क्लोज कर दीजिए। ओवरऑल आपकी जो फ्लूट है वही रहेगी, उसमें कोई शुरुआत में कम ज़्यादा नहीं आती। तो ये सारी जानकारी आज मैं आपको दिया हूँ, इससे आप पंचम होल बना सकते हैं। अगर अब मेरे पास जो ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें मैं यही करता हूँ कि आपको चाहिए तो मुझे आपका वीडियोस दीजिए, मैं उनसे वीडियो कॉल पे बात भी करता हूँ। उसके बाद उनका थंब होल पोजीशन में अलग अलग एंगल से मैं फ़ोटोज़ लेता हूँ और देखता हूँ और एग्जैक्टली वहाँ पे करके देता हूँ, ताकि उनको तकलीफ़ ना हो और वो परफेक्टली आपके पास पंचम होल जाए। क्योंकि अगर हमें से वो पंचम होल गलती भी हो जाती है तो हम नेक्स्ट फ्लूट और दूसरा फ्लूट बना के देते हैं, वहीं पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं रहता है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको पूरी परफेक्ट और एक सुरीली बांसुरी आपके हाथ में आए, और ताकि आप उसका आनंद और ज़्यादा समय तक उसे प्ले करें। क्योंकि नाद वेणु ब्रांड का पूरा एम यही है कि सब कोई भी फ्लूट रहे, इट्स ईजी टू प्ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपने जो मुझे लास्ट वीडियो में और इससे पहले वीडियोस में जितना आपने कमेंट्स और शेयर किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके व्यूज़ देखे, आपके कमेंट्स देखे। इसी प्रकार से आप नाद वेणु से जुड़े रहे, इसके लिए मैं सबसे आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।